Hello, everybody, with one more podcast. I am here with you. This podcast powered by Jay Merchants Naitre School of Cine Acting and Cafe de Rio. और आज के गेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ऑफ आर गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, मिस्टर मनीष सैनी। इंटरेस्टिंग जर्नी उनके साथ, और सर को वेलकम करते हैं क्योंकि वो काफ़ी भागदौड़ में है। अभी उनकी फिल्म जो है जय माता जी लेट्स रॉक, वो बहुत अच्छे से रॉक कर रही है। और सर बिटवीन टू शोज, मीटिंग पीपल एंड व्यूअर्स, वो सब कंडीशंस में है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से एक आधा पौना घंटा इस पॉडकास्ट के लिए निकाला है। तो थैंक यू सो मच मनीष जी, आप ये टाइम निकाल के हमारे पास आए और ये पॉडकास्ट का एक हिस्सा बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आपको ढ के वक्त मिला था, नवरचना यूनिवर्सिटी में हमारी एक छोटी छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी ढ के बाद, और सीधा मैं आपको आज मिल रहा हूँ। बट जो आपका वर्क है, जो स्केल है आपका, वो कंटिन्यूस हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया थ्रू, आपकी फिल्मों के थ्रू। तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप एक के बाद एक ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, एक ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जो लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि यार ये चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने ढ देखी, और ढ से हम शुरू करते हैं आपके साथ बातचीत करना कि एनआईडी से पास आउट होके आपने किस दिन या किस रात सोचा कि अब मैं फिल्म मेकिंग के लिए जाऊंगा? पहले पास आउट होने से पहले ही सोच लिया था, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया था फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, हाँ, वो एनआईडी का जो कोर्स होता है वो ज़्यादा डिज़ाइन होता है। आप प्रोमो में जाते हैं, आप एड फिल्म मेकिंग में जाते हैं, लेकिन मेरा अटेंशन ऐसा था, और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के। तो मैंने फिल्में बहुत देखी है। फोर्थ स्टैंडर्ड से मैं स्कूल से भाग के बंक करके फिल्में देखने जाता था। तो मेरा ये था कि लॉन्ग फॉर्मेट में काम करते हैं, बड़ी ऐसी फिल्में बनाते हैं, जी ज़्यादा लोग देखे, ज़्यादा लोगों को मजा आए। जी तो तभी से प्लान था, बस ये था कि कहानी बनानी है, कहानी पे लाइक अ वर्क करूँगा, यस, कंटेंट बेस्ड फ़िल्म होनी चाहिए। चाहिए। तो कभी ये नहीं रहा कि हिंदी बनाए या गुजराती बनाए, ऐसा लग रहा था कि जो भी बनाए जल्दी बनाए। राइट। क्योंकि थोड़ा इम्पेशेंट रहते हो आप, जब आपके पास कहानी रहती है और आपको बोलने का मन करता है, यार ये कहानी बननी चाहिए। हिंदी में पिच करते हैं, गुजराती में पिच करते हैं, जिधर भी बने। गुजराती का एडवांटेज क्या हो जाता है कि आपके कंट्रोल में रहती है चीज़ें। राइट। मतलब ऑलमोस्ट वो इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग रहती है, तो आप बनाते हो, आप उसको रिलीज़ करने का प्लान कर सकते हो, आपके तरीके से प्रमोट कर सकते हो, आपके तरीके से उसकी ओटीटी प्लेसमेंट कर सकते हो। करेक्ट। तो आई वाज़ मोर कंफर्टेबल इन दैट वे। करेक्ट। तो वो चस्का लग गया एक बार, जैसे ढ से चस्का लग गया, अब फिर वो कंटिन्यूअस रहा। करेक्ट। सो आई थिंक अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ढ आई 17 में, 2017 में 17 में कंप्लीट हुई, कंप्लीट हुई, 18 में 18 में रिलीज हुई। और उसके बाद एक बड़ा गैप हो गया जब आपने गांधी एंड कंपनी का फर्स्ट प्रीव्यू शायद मुझे ही दिखाया था। नीरज भाई के ऑफिस आप आए थे और आपने बोला कि अभी थोड़ा रफ कट है, लेकिन ऐसा कुछ लुक एंड फील है। उसके बाद मैंने यहाँ एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ उसका सिनेमैक्स थिएटर में, तो वो देखा था मैंने, और वो भी बड़ी ब्रिलियंट फिल्म थी। तो और कंसेप्ट भी ब्रिलियंट था। तो मुझे ये बताइए कि 2017-18 में वो कंप्लीट हुई, उसके बाद 21 या 22 हो गया आपको आने में दूसरी फ़िल्म लेके। तो आपने ब्रेक लिया था, या कंसेप्ट पे काम कर रहे थे, या लिखावट पे काम कर रहे थे? नहीं, नहीं, ब्रेक तो मैंने कभी नहीं लिया है। अच्छा। मुझे पता नहीं किस दिन संडे आता है, किस दिन मंडे आता है। तो ब्रेक तो हमारा कभी नहीं होता है। अभी जो जो भी, जैसे जय माता जी, हाँ, ये उसी टाइम में 19 में ही लिखी थी मैंने। करेक्ट। ओह! इवन शुभ यात्रा हाँ, मैंने उसी टाइम पे 2021 में मैंने लिखी लिख थी। दी थी। 2021 में ही गांधी कंपनी का शूट कंप्लीट। कंप्लीट हुआ। तो एक्चुअली और बीच में कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से ऐसा हो गया था, हाँ, वो 1 डेढ़ साल बिगड़े अपने। आप शूट नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट मेरी 2 फ़िल्में अभी फ्लोर पे जा रही है, एक सितंबर में फ्लोर पे जा रही है और एक जुलाई में जा रही है, उससे पहले। ओह! तो वो दोनों भी उसी टाइम पे लिखी गई है, तो ब्रेक कभी नहीं रहा है इसलिए। हाँ, ओके। सो नहीं, रिलीज़ आपकी फ़िल्म का इंतज़ार करने में वो 3-4 साल लगे, इसलिए ये एज़ क्वेश्चन एज़ अ डायरेक्टर ब्रेक रहा, लेकिन एज़ अ राइटर ब्रेक डायरेक्ट नहीं रहा। ओके, ओके। सो गांधी एंड कंपनी का जो सब्जेक्ट है, वो चिल्ड्रन बेस्ड है, एक बच्चे की कहानी है, हालाँकि ढ में भी बात वैसी थी। तो थोड़ा ये बताइए कि सर वो लिखावट में और उसकी स्क्रिप्टिंग में और उसे बनाने में, क्योंकि आपने ढ में बच्चों के साथ काम किया था, 3 बच्चे थे, और फिर इसमें एक और बच्चा आया गांधी एंड कंपनी में। तो वो अनुभव चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम निकालने का, बीइंग अ डायरेक्टर, क्या रहा? कैसा रहा? मैं तो यूज़्ड टू हो गया हूँ एक्चुअली। बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत रॉ होते हैं।
बच्चों में वो कैमरा कॉन्शियसनेस नहीं होती। जैसे हम करें ना, हम बहुत कैमरा कॉन्शियस हो जाएँगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा नहीं दिख रहा हूँ। प्रोफेशनल एक्टर्स में वो उनके करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यार मैं अच्छा दिखना चाहिए, मेरा कैरेक्टर सही जाना चाहिए। बच्चों को के साथ ऐसा नहीं होता है, तो इन अ वे बच्चों के साथ एक्चुअली काम करना बेटर रहता है, आसान रहता है, क्योंकि आराम से पढ़ो से तो आप उनको बता देते हो। और मेरा क्या हुआ है ना, जैसे जब हम एनआईडी में पढ़े थे तो हमारे पास इतना बजट नहीं होता था फिल्म बनाने का कि हम एक्टर को कास्ट कर सकें। तो हमारी लर्निंग में ये हो गया था कि नॉन एक्टर से आप कैसे काम निकाल सकते हो। तो ये हो गया था कि चलो ठीक है, उनको बताना है, आपको ऐसा बिहेव करना है, ऐसा रिएक्ट करना है, तो बच्चे बहुत ईज़ी होते हैं। और बच्चों के साथ जब आप काम करते हो तो एक्चुअली आप थोड़ा ज़्यादा प्री प्रोडक्शन करते हो, क्योंकि सेट पे आपको एग्ज़ैक्टली बताना होता है उनको कि बेटा आपको ऐसे बिहेव करना है। राइट। वो बोलते हैं कि आप उनको ये नहीं बता सकते कि आप बहुत डर गए थे, अभी आप ये सोच रहे हो, ये नहीं बता हाँ, सकते। हाँ। आपको उनको बताना होता है कि तुम इधर से चल के आओगे, यहाँ रुकोगे, इधर-उधर देखोगे और फिर भाग जाओगे। और इसको कई बार ये भी नहीं समझते तो बच्चे, मैं बोलता हूँ कि बेटा आप आओगे और मैं 3 गिनूँगा और 3 गिनने के बाद आप भाग जाओगे। हुँ। तो वो टाइमिंग और गांधी कंपनी मैंने ही एडिट की है। जी, जी। तो इवन ढ में मैं एसोसिएट एडिटर था, तो हमको एग्ज़ैक्टली पता होता है कितना टाइम उसको चाहिए, चाहिए। नेचुरली। तो बच्चों के साथ काम करना एक्चुअली मज़ेदार होता है, आसान होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है प्री के टाइम पे। हुँ। प्री प्रोडक्शन में आपको ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन फिर जो निकलता है वो खरा सोना निकलता है। हुँ। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जैसे बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चे बनावटी एक्सप्रेशन उनके आते नहीं है। नहीं है, वो नेचुरल होता नेचुरली होते हैं और उनके गिने-चुने एक्सप्रेशन होते हैं कि वो परेशान रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, गुस्से रहेंगे तो रोएँगे तो ऐसे रहेंगे, तो वो कई बार वो अचीव करना आसान भी हो जाता है। है। करेक्ट, करेक्ट। सो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। ये दोनों फ़िल्में जो आई है आपकी। अब थोड़ी बात शुभ यात्रा की करते हैं सर, क्योंकि वो भी एक अलग सब्जेक्ट था और फर्स्ट टाइम आप गुजरात के सुपरस्टार मल्हार ठाकर के साथ काम कर रहे थे। तो अब थोड़ा ब्रीफिंग कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसे बना और आपने कितने दिनों में उन चीज़ों को फाइनल शेप दिया? यस। शुभ यात्रा का। कोविड के टाइम पे मैं ऐसे बहुत सारे, हम सब की आदत थी कि घर पे बैठ रहे ओटीटी हाँ। ये कर रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त है जो तमिल इंडस्ट्री से बहुत कनेक्टेड है। करेक्ट। तो उन्होंने एक अंदवन कटलई करके एक फ़िल्म मेरे को रिकमेंड की कि देखना, बहुत अच्छी फ़िल्म है। हुँ। मैंने देखी, विजय सेतुपति की फ़िल्म है। मैंने देखी और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फ़िल्म लगी और मेरे को लगा यार ये कॉन्टेक्स्ट एग्ज़ैक्टली गुजरात का है। हाँ। तो कई बार क्या होता है ना, आप रीमेक, अंडमान कटले इतनी पॉपुलर, मतलब इतनी बड़ी फ़िल्म नहीं है। इसका रीमेक दूसरी भाषाओं में किया जाए, लेकिन वो बहुत अच्छी फ़िल्म है। तो कई बार आपका एज़ अ डायरेक्टर ये ग्रीड रहता है कि ये कहानी तो इधर भी बतानी चाहिए, जी। ये कहानी इधर भी आनी चाहिए। तो वो फ़िल्म मैंने देखी, मैंने प्रोड्यूसर से बात की, प्रोड्यूसर्स अच्छे टर्म्स में बहुत जल्दी एग्री हो गए। फिर मैंने मल्हार के साथ डिस्कस किया, मल्हार को बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो आइडिया, क्योंकि एक करेक्ट परफ़ॉर्मर चाहिए था और ये पहली फ़िल्म थी जब मैं बच्चों से बाहर जा रहा था। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए किया कि सीधा बच्चों से काम करके आप मल्हार के साथ कर रहे हैं। यस, तो इसमें ना, जब इसमें मैं भी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहा था। करेक्ट। कि इससे पहले क्या था ना कि मेरे को पता था बच्चों को ऐसे ट्रेन करना है और ऐसे मैनेज करना है। करेक्ट। तो अभी मैं उस चीज़ से बाहर निकल रहा था और जब एक स्टार आता है फ़िल्म में, मल्हार भाई एस्टेब्लिश स्टार ही है। वो आते तो उनके साथ भी कुछ चीज़ें आती कि भाई क्योंकि मल्हार भाई जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये वैसी फ़िल्म नहीं है। नहीं थी, हाँ। बिल्कुल, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, आप मल्हार को गलत यूटिलाइज़ कर रहे हो, मल्हार ऐसे नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये था कि ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी ने भी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को यूज़ किया है। किया है। मेरे को लगा कि ठीक है, मैटर नहीं करता है, मल्हार इज़ वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस कैरेक्टर, बिकॉज़ यस, मल्हार का रेंज बहुत अलग है। बहुत अलग है, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। यस, यस। तो मेरे को लगा कि चलो करते हैं। जब मैंने मल्हार को स्टोरी, मैंने उनको फ़िल्म नहीं देखने दी। मैंने बोला आप फ़िल्म मत देखना, क्योंकि मैं जैसे फ़िल्म बना रहा हूँ ना, ये ट्रीटमेंट बहुत अलग होगा। करेक्ट। आई जस्ट एडप्टेड द स्टोरी, बिकॉज़ क्या हुआ था, अंडमान कटलई जो फ़िल्म बनी है, हाँ। तो उनके मेरी राइटर से बात हुई, तो राइटर ने मेरे को बताया कि सर मैंने एक ड्राफ्ट और लिखा था जो अप्रूव नहीं हुआ, हाँ। लेकिन वो ड्राफ्ट ऐसा है। और जैसे फ़िल्म के शुरू में आप देखेंगे एक प्लेन जा रहा है, 2 लोग खेत और गायों गाय रहे हैं, हाँ। तो वो एक्चुअल फ़िल्म में नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल राइटर थे उन्होंने वो लिखा था वो। तो मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर उसमें बाद जो बाजे वाला जो सीक्वेंस आता है, वो मेरा इंटरेस्ट था कि ऐसा कुछ डाला जाए। तो मैंने मल्हार भाई को बोला आप वो फ़िल्म मत देखिए, वो बहुत रियलिस्टिक फ़िल्म है, हम थोड़ा-सा हाई नोट पे बनाएँगे, हम ऐसा ट्राई करेंगे कि लोगों को भी अच्छी लगे और ऑथेंटिक भी रहे फ़िल्म। रहे, राइट। तो मल्हार बहुत, और आई थिंक उन्होंने ढ के बारे ढ देखी हुई थी, गांधी एंड कंपनी के बारे में सुना हुआ था, तो उनको लगा कि
परफेक्ट है, चलो हाँ। करते हैं। एडॉप्ट कर सकते हैं जरा पर। बहुत ईज़िली फ़िल्म बन गई, बहुत रिसेप्शन अच्छा आया। कुछ रिलीज़ के टाइम पे 1-2 फ़िल्में थी, तो थोड़े चैलेंजेज़ आए, पर आई थिंक जिन्होंने देखी उन्होंने प्रेज़ किया फ़िल्म को। करेक्ट। तो ऐसा था, तो हुँ। ये शुभ यात्रा की स्टोरी थी, और मेरे लिए तो अभी भी शुभ यात्रा एक एक अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा, क्योंकि मैंने अपने थोड़े एक इमेज भी बन गई, तो मैं बहुत डरता हूँ इमेज से। जैसे अभी रिसेंटली गिद्ध करके मैंने एक शॉर्ट, हाँ, मैं उस पे आ ही रहा था। हाँ। हाँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, हाँ। हाँ, तो आप बोलेंगे तो हम नहीं, 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 बिल्कुल बोलिए। पर और संजय मिश्रा जी है उसमें। जी, जी। हुँ। तो मैं हमेशा डरता रहा हूँ कि एक इमेज में ना बंधे और आप कहानी बताने के एक्सपेरिमेंट करते रहें। हाँ, हाँ। तो यही था कि चलो गांधी एंड कंपनी ढ से अलग है। गांधी एंड कंपनी थोड़ी एक्सप्रेसिव फ़िल्म है। उसमें बच्चे ना दबे हुए नहीं हैं, वो बोलना चाहते हैं, वो भागते दौड़ते हैं, बदमाश बच्चे। ढ के बच्चे बहुत सीधे हैं, बहुत इनोसेंट हैं। तो शुभ यात्रा अलग फ़िल्म थी। गिद्ध बहुत ही ऐसी फ़िल्म है कि बहुत मॉर्बिड फ़िल्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। हाँ। तो इसलिए मेरा हमेशा ये रहता है कि आप जो भी फ़िल्म लेके आए, कुछ अलग करें ताकि आपको भी मज़ा आए। आपको भी ना लगे कि आप कुछ Being a maker, you also enjoy the things and the process of making everything. यस, यस। करेक्ट? इफ यू आर नॉट एन्जॉयिंग देन डेफिनिटली पीपल वोंट एन्जॉय। डोंट, हाँ, वो पता चल ही जाता है। और आते हैं जिसके लिए आप भाग-दौड़ कर रहे हैं अभी और आपको प्रेज़ मिल रहा है इतना, जय माता दी लेट्स रॉक। थैंक तो वो कैसे प्रोजेक्ट टर्न आउट हुआ कि एक 80 साल के एजेड एक्टर से आपने जो लेडी है, माँ है जो, उनसे कैसे पूरा चीज़ मैंने देख ली फ़िल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके, अरे वाह! और बहुत मज़ा आया सीरियसली। थैंक यू, थैंक और लोग एन्जॉय कर रहे हैं थिएटर में, ह्यूमर जहाँ-जहाँ है वहाँ एन्जॉय कर रहे हैं, यू। यस, और लोगों की आँख में पानी भी आ रहा है। यस। तो ये सारी चीज़ें ये प्रोजेक्ट पे कैसे आई, और ये वापस एक बार बल्हा ठाकर के साथ आपने फ़िल्म की? वो देखिए, मल्हार तो वो अगेन वही हो गया कि आप कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हो। हाँ, मल्हार तो ऐसे एक्टर है, बहुत डिसिप्लिन्ड एक्टर है वो। तो आपको ऐसे सुपरस्टार, ऐसे एक्टर मिलना बहुत टफ होता है जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं करेक्ट, और जो बहुत एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे हमारा, मेरा, मल्हार भाई का कभी किसी चीज़ को लेके ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं होता था। करेक्ट। एक एक ये होता था कि वो समझने की कोशिश करते कि सर ऐसा क्यों है? ये चीज़ ऐसी क्यों है? तो मैं बताता था कि मल्हार भाई, पहले वाला सीन ऐसा था, इसके बाद का सीन ऐसा है, तो ये ट्रांज़िशन है दोनों के बीच। करेक्ट। तो बोलते थे हाँ, करेक्ट है। और कई बार ये होता था कि यार मैं अपना एक टेक देता हूँ, मनीष भाई आप देखो, और फिर आप जो बोल रहे हो वो भी कर लेंगे। कर लेंगे। तो एक कम्फर्ट ज़ोन आ गया था। हुँ, ये मैंने कोविड के टाइम पे लिखी थी। मैं हुँ। ओरिजिनली हिंदी में ही लिखता हूँ करेक्ट, और फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। करते हैं गुजराती। तो कोविड, मेरी नानी है, मेरी नानी ऐसी है जैसा ये कैरेक्टर। हाँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और इसको 80 साल की उम्र में उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी टाइम आया है और मैंने जो बच्चों को नहीं सिखाया, अब टाइम है वो सिखाने का। राइट। तो कोविड के टाइम पे लिखी थी ये फ़िल्म। ये बहुत सारे स्टूडियोज़ जो हिंदी में फ़िल्म बनाते हैं, जो टॉप स्टूडियोज़ हैं इंडिया के अभी, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। अगेन यही होता है कि जिसने एक बार इंडिपेंडेंटली फ़िल्म बना ली गुजराती में, वो हिंदी में वेट नहीं कर पाता है। क्योंकि हिंदी का जो प्रोसेस है वो 3-3 4-4 साल साल का है और वेट करना पड़ता है। यस, गुजराती का प्रोसेस तो जैसे अभी जय माता जी पिछले साल हम मई एंड में हमने शूट शुरू किया था, मतलब 11 महीने में तो हमने रिलीज़ कर दी। रिलीज़ कर दी पिक्चर। तो यही था, फ़िल्म बहुत जब लिखी गई थी तो इसका एप्रिसिएशन बहुत हुआ। करेक्ट। हिंदी में भी लाइक हुँ। मैंने 3 स्टूडियो के साथ अप्रोच। 6 महीने में उनको अप्रोच किया, साइन हो गया हाँ। और साइन होने के बाद वो जब लेट कर रहे थे तो मैंने टर्मिनेशन कर लिया। मैं बोला नहीं, इतना टाइम इतना वेट नहीं करेंगे। हाँ, सीधी बात। और वो मेरे को बोल रहे थे नहीं, ये प्रोसेस इतना ही है। आप करेक्ट। यहाँ तो 2-2 3-3 साल फ़िल्में पड़ी रहती है। हाँ। मैंने बोला कि ये तब इतना इसमें वेट कर पोटेंशियल प्रोजेक्ट है और आप इतना वेट करवाओगे तो उसका मतलब भी नहीं बनता। और बाकी फ़िल्में कब बनाएँगे? हाँ, फिर वही। करेक्ट। तो फिर मैंने सर यही डिसाइड किया कि चलो ठीक है, और अगर हमको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, तो मैंने, मेरे दोस्त है जो फाइनेंस करते हैं फ़िल्म, जो मेरे प्रोड्यूसर भी है, उनसे मैंने बात की और उन्होंने, वो मेरे को कॉन्स्टेंटली बोलते रहते थे हिंदी के चक्कर में मत पड़। हिंदी में क्या होता है, सिर्फ़ बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, पर प्रोजेक्ट इज़ प्रोजेक्ट, स्टोरी स्टोरी। हाँ, कंटेंट तो तुम है। इसको बना दो, इसको ये मत करो। तो हमने फटाफट क्या किया, हमने डिसीज़न लिया। मल्हार भाई को तो पहले से ही कहानी पता थी, पहले से ईगर थे। वो बोले हाँ, करेक्ट है, बनाते इसको। प्लान किया। अच्छी बात क्या हुई कि जिसको भी हमने अप्रोच किया ना, सब बहुत एक्साइटेड थे। टीकव सर, शेखर सर, वंदना मैम, नीला मैम की कास्टिंग में थोड़ा टाइम लगा हमको, हाँ। क्योंकि हमको बिल्कुल ना वो सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और वो चाहिए थे। चाहिए थे।
जिसमें कि उनके ओरिजिनल दाँत नहीं है वो भी इंक्लूड था, हाँ, जिनमें उनका मूड भी इंक्लूड था कि ऐसा ही मूड हो, क्योंकि एक सीनियर एक्टर के साथ इस एज में जो एक्टर है उनके साथ काम करना बच्चों के साथ काम करने के बराबर है। बराबर है, राइट, तो क्योंकि उनको ना आपको बहुत केयर से हैंडल करना पड़ता है सेट पे। राइट, तो ये हुआ, फिर बाद में इमीडिएटली हमने शूट प्लान किया, मई आ गया था, गर्मी का टाइम था, पर टफ सिचुएशन में शूट किया क्योंकि सिंक साउंड्स ये सब चीज़ें थी, लेकिन बहुत अच्छे से शूट निकल गया। हमको डेली एक खुशी होती थी, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता था। हाँ, लेकिन इवनिंग में हमारी प्रैक्टिस थी जहाँ पे फुटेज का डीआईटी होता है ना, डीआईटी मतलब आपने जो भी शूट किया है डेटा, वो कंप्रेस होता है और उसका एक लाइनअप होता है। तो मैं, मेरा डीओपी, एक्टर्स, हम सारे उस रूम में जाते थे होटल में, इंक्लूडिंग मेरे प्रोडक्शन की टीम। टीम, क्योंकि सबको एक्साइटेड होता था, आज जो शूट किया तो सेट पे जो मज़ा आ रहा था, चलो फुटेज देखते हैं। हाँ, और सबको ये एक्साइटमेंट रहता था, यार ये फुटेज में मज़ा आ रहा है देख के। करेक्ट, करेक्ट, तो 9 बजे शूट खत्म हुआ, खाना खा के 9:30 10 बजे तक हम नयन के रूम में चले गए। नयन हमारे जो सब डीआईटी कर रहे थे। करते हैं, तो 11 बजे तक हम देख रहे हैं, हँस रहे हैं, अगले दिन 6 बजे फिर से शूट पे पहुँच गए। तो ऐसे ये था कि आप जो कुछ भी मेहनत करते हैं ना फ़िल्म में, वो सब आप उसका सर्टिफ़िकेट आपका फुटेज रहता है। रहता है। और जब आप और वो पता चल फुटेज देख के आपको वो खुशी या सैटिस्फैक्शन मिलता है, दैट मीन्स यू आर थ्रू। एग्ज़ैक्टली और मैं तो एडिट करने वाला था फ़िल्म को। हाँ, तो मेरे को एग्ज़ैक्टली पता था, यार ये इतने सेकंड से इतने सेकंड निकल गया शॉट, मज़े आ गए हुँ, इसमें। तो शूट पे ही मेरे को ईगरनेस हो गई थी, यार मैं कब एडिट करना शुरू करूँगा, फटाफट शूट करते हैं, तो इट वेंट ओह, रियली वेल। वेरी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर जय माता दी लेट्स रॉक। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि आप 2 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनिंग है और आपके ऊपर भी वो प्रेशर शायद रहता होगा, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के या नहीं, मैं वैसे लेता नहीं हूँ प्रेशर। राइट, राइट। सो मुझे ये पूछना है कि सर जो गुजराती आप हरियाणा के एटली से अहमदाबाद में बसे हैं और आपने अभी हिंदी फ़िल्मों की बात की कि कितना लंबा प्रोसेस है, फिर गुजराती की बात की कि यहाँ आप 1 साल में एटलीस्ट फ़िल्म बना के रिलीज़ कर सकते हैं और आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कुछ फ़िल्में यहाँ जो बनती हैं वो सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। ये जनरल क्वेश्चन है, पर्सनल नहीं है। तो इससे कंटेंट लो हो जाता है या कुछ भी आया रख दिया चलो सब्सिडी के लिए हमने बना ली। तो ऐसा क्यों है? कौ गुजराती के जो रिच कंटेंट है जैसे आप हैं और दूसरे मेकर्स हैं, जो ये ट्राई करते हैं कि हर बार कुछ नया परोसे, हर बार कुछ नया लेकर आए कंटेंट में, एक्टर्स में, आपकी स्टोरी टेलिंग में। तो ये क्यों एक ऐसा फंडा है जो सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िल्म बनती है? देखिए, गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी करती है ना, कुछ जैसे इस जो पॉलिसी आप बोल रहे हैं, इस पॉलिसी का नाम है फ़िल्म गुणवत्ता नीति। हाँ, फ़िल्म गुणवत्ता नीति कि हम उसकी क्वालिटी बढ़ाएँ, उस पे काम करें। हाँ, हाँ। और कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो उसके प्रो एंड कॉन्स होते हैं। जय माता जी में भी ऐसा है कि एक गवर्नमेंट की स्कीम आई तो उसके नुकसान और फ़ायदे दो। फ़ायदे दोनों हैं। अभी क्या हो गया ना, ये एक चैलेंजिंग चीज़ है हमारे लिए, जैसे हम उस चीज़ को एडवांटेज की तरह लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई फ़िल्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 से 3 करोड़ रुपए। ये एक डिसेंट फ़िल्म मेकर है, उसके लिए एक डिसेंट बजट है। 2 से 3 करोड़ के नीचे फ़िल्म नहीं बनती है, गुजराती फ़िल्म, क्योंकि आपको 1 सवा करोड़ रुपए प्रमोशन का बजट चाहिए। चाहिए ही चाहिए। तो हमारे लिए क्या होता है ना, एडवांटेज रहता है कि यार चलो ठीक है, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी 50,000 टिकट सेल होगी, हमको एक गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। तो दैट इज़ लाइक करेक्ट वे इसको ये नापने का। कई बार मैं आपको बताता हूँ, मैं ये चीज़ मेरे को कभी बोलने का मौका नहीं मिला, आपने मेरे को ये दिया, मैं उस पैनल में भी हूँ। हाँ, हाँ, सब्सिडी के पैनल में भी हूँ और हम फ़िल्में भी देखते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी फ़िल्में हम देखते हैं जो स्क्रीनिंग में शुरू होती है ना, फ़िल्म का सेंसर सर्टिफ़िकेट आता है, फ़िल्म के टाइटल आने शुरू हो जाते हैं, डायरेक्टर फिर फ़िल्म शुरू हो जाती है। मैंने एक दिन क्वेश्चन किया कि इस फ़िल्म में रिलीज़ पार्टनर का लोगो नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूटर का लोगो लोगो नहीं आया, डिजिटल पार्टनर का लोगो नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे बगल में जो बैठे थे उन्होंने बोला क्योंकि इसको रिलीज़ ही नहीं होना था, ये सिर्फ़ सब्सिडी के लिए बनती है। तो वो 20-30 लाख रुपए में जो फ़िल्में बनाते हैं, देखिए ये बजट का क्वेश्चन नहीं है। एक अच्छी फ़िल्म 20 लाख में बन सकती है, उसका बात नहीं है। हाँ। लेकिन जब इंटेंशन की बात आ जाती है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें पूरी इंडस्ट्री फिर क्वेश्चन में आ जाती है। राइट। तो वो थोड़ा अनफॉर्च्यूनेट हो रहा है। मैं बस उन फ़िल्म मेकर्स पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि अगर आप 20-30 लाख रुपए भी डाल रहे हैं और 3 से 4 महीने एक फ़िल्म में डाल रहे हैं, तो आप बस एक काम कीजिए, आप एट लीस्ट कहानी अच्छी ले लीजिए।
हाँ, बस उसमें उतना ही फ़र्क होता है। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम यूट्यूब पे भी इवन इंस्टा पे भी बहुत सारी रील्स और स्टोरीज़ देखते हैं, देखते हैं। जो बहुत शैबीली शूट हुई है, जो अच्छे प्रोडक्शन क्वालिटी में शूट नहीं, लेकिन अच्छी लगती है, राइट, क्योंकि कहानी अच्छी है। उधर प्रॉब्लम क्या है ना, उधर कहानी भी अच्छी नहीं है। एक मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बार मैंने देखी, एक के बाद एक 3 फ़िल्में देखी पैनल में, और तीनों फ़िल्मों में क्या था ना, सेम एक्टर थे, सेम लोकेशन थी, कहानी थोड़ी अलग थी। तो बाद में किसी ने बाहर मेरे को हँसते हुए बताया कि ये एक ही प्रोड्यूसर ने एक 1 महीने में ये 3 फ़िल्में शूट कर ली सेम एक्टर के साथ, और 3 फ़िल्में सबमिट कर दी। तो मैं ये आपको देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होगा ना, टाइम तो लग रहा है आपका, एंड टाइम इज़ आल्सो मनी। तो आप 3, 4, 5 लाख रुपए के लिए अगर ये चीज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पूरी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। करेक्ट। इसके बड़े इफ़ेक्ट हुँ, मैं हुँ, बताता हूँ, हुँ। जैसे द गुड रोड इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए गई थी, ओह! या ठीक है? छेल्लो शो का भी ऐसा ही हुआ। हुआ। हिलारो नेशनल विनर थी नेशनल अवार्ड में। उसके बाद देखा जाए तो मतलब गांधी एंड कंपनी का देखा जाए तो चिल्ड्रन श्रद्धांजलि यात्रा में ढ टोरंटो में थी। और हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, हम इतना अच्छा करने के बाद भी हम इंडिया के मैप में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि क्या हो रहा है ना, क्योंकि ये जो खराब फ़िल्में हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िल्मों को भी शैडो कर दे कर देती है। ओवरशैडो कर तो देती मेरा क्वेश्चन वही था कि वो एक सब्सिडी ओरिएंटेड फ़िल्में बनाने का एक पूरा फ़िल्म मेकर्स का ग्रुप है, जो वही करते रहते है। यस, क्योंकि कुछ कुछ लोग बीच में बोल रहे थे कि सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अच्छी चीज़ को बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है। क्योंकि जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी वजह से हम सब्सिडी बंद नहीं कर अब सकते। जो ऑनेस्ट डायरेक्टर है, फ़िल्म मेकर है, वो उनको उनके लिए अनफॉर्च्यूनेट हो जाए। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि अगर ढ आज नेटफ्लिक्स पे है, ढ मेरे को बहुत सारे लोग ढ की वजह से जानते हैं। ऑफ कोर्स ढ कमर्शियल हिट नहीं थी नहीं, इस पे, हाँ, फिर भी मेरे को ढ की वजह से जानते हैं, और ढ में हमने रिकवर किया, उसमें सब्सिडी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। करेक्ट, तो अगर गुजरात में सब्सिडी नहीं होती, तो शायद मैं आज ये फ़िल्म नहीं बना पाता। करेक्ट। जय माता जी नहीं बना नहीं पाता, या शुभ यात्रा नहीं शुभ यात्रा नहीं बना पाता। इनफैक्ट शुभ यात्रा में भी सेम यही हुआ कि हमने सब्सिडी की वजह से हम ब्रेक इवन पर पहुँच गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट तो हमको सपोर्ट कर ही रही है। तो ये कुछ एक जो लोग हैं जिनके इंटेंशंस खराब है, देखिए चोरियाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हर जगह पे ताले लगवा दिए जाए, ये सब करते हैं, तो चोरों को पकड़ना है। हाँ, तो वो ये तो आई थिंक कुछ ऐसे रूल मैंने मेरे सजेशंस दिए थे उधर के, कुछ ऐसे रूल निकाले जाएँ हाँ, कि ये सब क्राइटेरियाज़ है, ये बंद कर दिए जाए। राइट। अच्छे क्राइटेरिया, और गवर्नमेंट काम कर भी रही है उन चीज़ों में। तो मेरा बस रिक्वेस्ट यही है कि हम वो कोशिश करें कि गुजराती फ़िल्मों को जाने। आज मैं नेटफ्लिक्स पे के पास अपनी फ़िल्म लेके जाता हूँ, तो नेटफ्लिक्स मेरे को क्या बोलता है कि नहीं, गुजराती हम नहीं लेते हैं। हाँ, प्राइम के पास जाता हूँ तो नहीं, गुजराती हम कम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बन रही है और वो सीधा उधर पहुँच जाते हैं और वो देखते नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। नहीं है, हाँ। और अच्छी क्वालिटी वाली फ़िल्म फ़िल्मों पे भी सफ़र होना पड़ता सफ़र होना पड़ता है। है। राइट, तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो आप थोड़े से अच्छे प्रोफ़ेशनल्स ले लीजिए। हुँ, थोड़ी अच्छी कहानियाँ ले लीजिए, थोड़ा-सा रिस्क ले लीजिए, हाँ, अच्छी फ़िल्में बनाइए। हाँ, ये पूरी क्वालिटी ऊपर उठ सकती है, और बहुत उड़िया में, एसएमईज़ में विलेज रॉकस्टार जैसी फ़िल्में हैं, हाँ, जो नेशनल विनर रही है, राइट। तो वो इतने बजट में ही बनती है वो। के लिए फ़िल्म के लिए बजट बहुत ज़रूरी नहीं, यही है, अब उसके लिए इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट इंटेंशन यस, एंड इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट तो दैट इंटरेस्ट इज़ समव्हेयर एल्स। हुँ, हाँ, तो दैट इज़ द इश्यू कि वो इंटरेस्ट ना वो 5-10 लाख में है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए 5-10 लाख तो आप कहीं पे जॉब करके भी निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो आप वो मत कीजिए, हुँ, आप प्लीज़ अच्छे कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ताकि मैं नेशनल अवार्ड की जैसे आपने बात हाँ, की, मैं ऑनेस्टली कन्फेस करता हूँ, मेरे को हुँ, कोई हेजिटेशन नहीं इस बात में कि नेशनल अवार्ड गुजराती में जीतना ना इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ इस हुँ, बात को, क्योंकि बहुत कम फ़िल्में अप्लाई होती है नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड के लिए। हाँ, 12 से 15 फ़िल्मों का रेशियो रहता है वहाँ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, आप वो डेयरिंग कीजिए ना, आप मेहनत कीजिए कि यार मेरे को बड़े फेस्टिवल में फ़िल्म भेजनी है, मेरे को नेशनल अवार्ड में कॉम्पीट करेक्ट। करना है। उधर तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा है, हम क्यों सब्सिडी के पीछे भाग रहे हैं 5-10 लाख रुपए के लिए, और हम बाद में अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, तो वो तो सही चीज़ नहीं है। करेक्ट। तो मैं अच्छी बात करने आया था, पर ये टॉपिक ऐसा था कि ये भी ज़रूरी था क्योंकि आप एक्सपीरियंस से आप काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हैं, आपने नेशनल अवार्ड भी जीते, बाकी के अवार्ड जीते हैं। यस, तो लेट्स टेक इट पॉजिटिवली, या लेट्स टेल गुड स्टोरीज इन दैट लिमिटेड बजट, बिकॉज़ गुजराती में सर आप बड़े एक्टर्स को ना लेना,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जय माता जी बड़े प्रोडक्शन की बजट थी, तो आई नीड मलार सपोर्ट कि मलार कैन कैरी दैट। करेक्ट। तो अगर आपको छोटी कहानी बतानी है छोटे एक्टर से, मैंने बनाई है वो जाने वाले चेहरे और उससे नहीं थे, तो नसीर साहब का छोटा सा रोल था और हमने क्या वही ओपेक नहीं दिखाया वहाँ को। तो आप छोटी अच्छी फ़िल्में बना सकते हैं, आप बनाइए। तो बल्कि मैं बोल रहा हूँ हम हमारे जो स्टूडेंट फ़िल्म मेकर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, वो 10-20 लाख रुपए इकट्ठा करके अच्छी फ़िल्में बना सकते हैं। वो रिलीज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। तो ये इतना अच्छा सिस्टम है, इसका मिसयूज़ करना ना वो पूरे सिस्टम को पोल्यूट कर देता है। करता है। करेक्ट। राइट। सो अब एक छोटा-सा सवाल, उसके बाद हम वो रैपिड फायर 3-4 शब्दों पे जाएँगे कि जो नए मेकर्स हैं, नए फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको किस तरह से अब इंडस्ट्री में अप्रोच करना चाहिए? जबकि आप देख रहे हैं खुद, आपकी फ़िल्मों का भी आपको पता है कि पिछले 1-2 साल से अब गुजराती इंडस्ट्री का थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस और बॉक्स ऑफिस एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो वो किस तरह से इस इंडस्ट्री में आए? देखो नए फ़िल्म मेकर्स की तो सर इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। क्योंकि अभी आप देखेंगे इंडस्ट्री में, गुजराती में तो आप देखेंगे ना 5 से 6 10 ऐसे फ़िल्म मेकर हैं, अच्छे फ़िल्म मेकर हैं जो रिपीट कर रहे हैं हर साल। राइट। हर साल नहीं तो 2 साल में 1 बार आ रहे हैं। हाँ। तो 5 से 10 फ़िल्म मेकर 10 फ़िल्म मेकर आप मान लीजिए। मतलब हम उनको गिन सकते हैं। हुँ। तो नए फ़िल्म मेकर, नए आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत है और मैं फिर से बोलूँगा जैसे मराठी का आप देखें 2004-5 से स्वाश से एक नया रीबर्थ हुआ था। हुआ, हाँ। स्वाश बहुत छोटी-सी, बहुत ऑनेस्ट सी फ़िल्म है। तो नए फ़िल्म मेकर्स आएँ, ऑनेस्ट फ़िल्में क्योंकि उनकी एनर्जी अच्छी होती है, उनके आइडियाज़ नए होते हैं, हमको बहुत ज़रूरत है उनकी। वो आएँ, फ़िल्में बनाएँ और आई थिंक वो एक्सेप्ट भी जल्दी होंगे क्योंकि गुजराती ऑडियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने देखा है। इनफैक्ट आप इस साल का पैटर्न देखिए, फ़िल्में चल रही है, ऑडियंस जा रही है, यहाँ की नहीं मुंबई की ऑडियंस है और यहाँ से भी जा रही है, नगर की भी जा रही है, राजकोट की भी जा रही है, अहमदाबाद की तो जा ही रही है। तो नए फ़िल्म मेकर्स आएँ, इस लैंग्वेज में अपना कंट्रीब्यूशन करें और वेट ना करें कि यार कोई बड़ा फ़िल्म मेकर है, कृष्णदेव याग्निक है या वैशल भाई है, इतने बड़े फ़िल्म मेकर हैं, उनका हम वेट करें, ये करें, वो लगे हुए हैं अपना कंट्रीब्यूशन में, वो लोग कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज़ अपनी कहानी अच्छी सोचें, छोटे बजट में, लिमिटेड बजट में अच्छी फ़िल्में बनाएँ, वो क्लिक होगी, वो एप्रिशिएट होगी, आप एस्टेब्लिश होंगे। हमको देखिए आजकल एक बात कही जा रही है कि रीजनल इज़ द न्यू मेनस्ट्रीम। जो या करेक्ट। तो हिंदी से ज़्यादा अभी लोग मलयालम की बातें कर रहे हैं, तेलुगु की बातें कर रहे हैं, तमिल की कर रहे हैं। जी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा सुबह मैं डेटा देख रहा था तो इस साल में गुजराती लैंग्वेज 6th नंबर पे अगर इंग्लिश को निकाल दें तो 5th में आती है इंडिया में। हाँ, हाँ। जिसकी हाईएस्ट ग्रोसिंग फ़िल्म दैट्स रियली गुड। दैट्स रियली गुड। तो हम एक्चुअली मैप पे आ रहे हैं तो प्लीज़ अंडर एस्टिमेट ना करें अपनी लैंग्वेज को। आप देख लें एक हरियाणवी बोलने वाला आदमी कैसे गुजराती को ला रहा है और बना रहा है, अवार्ड्स भी ले रहे हैं और एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। यस इतनी कहानियाँ हैं गुजरात में, इतना इंटरेस्टिंग कल्चर है, जी। इतनी इंटरेस्टिंग ऑडियंस है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आप सर पे बैठा रही है तो प्लीज़ आप जाइए, वो अच्छी फ़िल्में बनाइए, वो एप्रिशिएट होगी और मेरे जैसे लोग तो सपोर्ट करेंगे। अभी 2-3 अच्छे फ़िल्म मेकर हैं जो एफटीआई के गुजराती हैं और वो गुजराती में अच्छी फ़िल्में बना रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल उनको और अभी तो देखिए सर वो सारे फ़ॉर्मेट्स ख़त्म हो गए कि आपको एरियल एक्सा चाहिए। हाँ। आप एक डीएसएलआर पे अच्छी फ़िल्में बना सकते हैं। तो नए फ़िल्म मेकर को मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ बिलीव इन योरसेल्फ। आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है फ़ॉर्मेट का, आप बिल्कुल फ़िल्म बनाइए। बनाइए। राइट। सो मनीष जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि फ़िल्म बन गई, फ़िल्म आप बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप एडिट भी कर रहे हैं। तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तब, और जो प्रोसेस होता है तब, फ़िल्म फ्रेटर्निटी जो है हमारी गुजराती, जिसके बारे में आपने काफ़ी चीज़ें बताई, और मीडिया, उसका सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है आपको? पैटर्निटी का तो सपोर्ट अच्छा मिल रहा है मतलब सारे दोस्त ही हैं मेरे लोग और वो क्या करते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं अपने साइड से और आई थिंक माहौल पॉजिटिव ही है उसमें कुछ नहीं है। मीडिया का कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, कई बार कुछ चीज़ें लैग कर जाती है, कुछ ये मिस कर जाते हैं कुछ आई थिंक
कई बार चीज़ें बहुत कमर्शियल हो गई है, वो मेरे को थोड़ा ये हम थोड़ा और सीख कर रहे हैं कि और अगर सपोर्ट मिले मीडिया से मीडिया से तो बेटर रहे। हम ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे गुजरात ना अभी शूटिंग के लिए बहुत प्रो लोकेशन है, मतलब जी, साउथ की फ़िल्में भी शूट होती है गुजरात में, हिंदी भी शूट होती है, एड फ़िल्म्स भी शूट होती है। तो एक बार हिंदी या गुजराती इंडस्ट्री से कुछ लोग आते हैं जैसे लोकेशन पे, तो वो बहुत हाई प्राइस दे देते हैं और फिर वो लोकेशन वाले उस प्राइस को सेट कर देते हैं कि हमको तो पर डे 30,000 मिलता है। हिंदी वाले ने इतना दिया। हाँ, जी, जी। तो मैं बस मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों में ना आप उनको उन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। अपना थोड़ा अटैचमेंट रखिए, क्योंकि कई बार कुछ मीडिया वालों ने मेरे को बोला कि नहीं गुजराती फ़िल्में अच्छी नहीं होती है। मैंने बोला क्या आप सारी गुजराती फ़िल्में देखते हैं? क्योंकि तो आपको एटलीस्ट आपको जो फ़िल्में अच्छी लग रही है आप उनको सपोर्ट कर दीजिए। अभी मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसका। तो अभी दिल्ली हम गए जय माता जी के प्रमोशन के लिए ललन टॉप के स्टूडियो में, तो उधर यही बात हुई कि अरे गुजराती फ़िल्म है तो आप उसका दिल्ली में क्यों प्रमोशन करने आए? तो मैंने पूछा सर आप रीजनल फ़िल्म्स कौन-कौन सी लैंग्वेज की देखते हो? तो मोस्टली मलयालम देखते हैं, तेलुगु तो आती है, कमर्शियल रिलीज़ होती है, तमिल देख लेते हैं, मराठी भी देखते हैं, क्रिटिकली एक्लेम्ड होती है। तो मैंने बोला गुजराती भी क्रिटिकली एक्लेम्ड रहती है, लास्ट फ़िल्म शो तो ऑस्कर के लिए गई थी, हिलारो थी। तो बोला हाँ यार गुजराती कम देखते हैं। मैंने बोला सर यही बताने हम आए हैं कि गुजराती में भी फ़िल्में बन रही है, गुजराती भी आप अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। इनफैक्ट सर एक रिपोर्टर ने अभी मुंबई का प्रमोशन हुआ था, तो एक रिपोर्टर ने आके मेरे को बोला कि सर मैंने ना 15 मिनट के बाद में सबटाइटल पढ़ना छोड़ दिया था, मेरे को समझ में आ रही थी लैंग्वेज। तो गुजराती इज़ वेरी क्लोज़ टू हिंदी। हिंदी। फिर भी क्या हो गया कि हम मलयालम मलयालम फ़िल्में अच्छी होती है, हुँ, मैं खुद फ़ैन हूँ हुँ। मलयालम फ़िल्म्स का, पर हम मलयालम देख लेते हैं, मराठी हम पढ़ लेते हैं, मराठी हम देख लेते हैं, तो गुजराती का अच्छा कंटेंट पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा है? करेक्ट। तो उसका रीज़न यही है कि हमको पहला सपोर्ट यहाँ के मीडिया से भी चाहिए होगा कि सबसे पहले हम तो बताएँ एटलीस्ट आगे कि ये हमारी और मीडिया भी अपना रोल प्ले करे और वो आगे बात को पहुंचाए लोगों तक। एग्ज़ैक्टली तो वही उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है एक एक मैं नाम नहीं लूँगा पर जब अ, गांधी एंड कंपनी को बेस्ट चिल्ड्रन फ़िल्म मिला, बेस्ट चिल्ड्रन फ़िल्म मतलब स्वर्ण कमल हो गया, हाँ, गोल्डन लोटस स्वर्ण, हाँ। मेन कैटेगरी में आ गया। यहाँ के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने फ़िल्म के नाम के साथ डायरेक्टर का नाम गलत लिखा, किसी मलयालम डायरेक्टर हाँ, मैंने आई ऑब्ज़र्व दैट, राइट। यस और प्रोड्यूसर का नाम गलत लिखा। गलत लिखा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी लैंग्वेज में इतनी मिस्टेक क्यों कर रहे हैं? हाँ, उस वो साल तो 5 गुजराती फ़िल्मों को नेशनल अवार्ड मिले। मिला। 2 शॉर्ट फ़िल्म थी, हाँ, एक हमारी फ़िल्म थी, हुँ, एक लास्ट फ़िल्म शो हुँ, थी, हाँ, तो 5 फ़िल्में थी टोटल। हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम उन चीज़ों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ऑनेस्ट उसमें क्यों नहीं रह सकते? जी, हम इतना कैलकुलेटिव क्यों हैं? बहुत सारे न्यूज़पेपर का रूल है कि यार इतने दिन रिलीज़ के पहले हम कुछ भी नहीं छाप सकते आपका। हाँ। आपको क्या करना पड़ेगा? 30 दिन पहले देना पड़ेगा या 30 दिन बाद में देना पड़ेगा। नहीं तो आपको ऐसा पे सब करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो पेड प्रमोशन करना। मैंने बोला अगर मेरे को जी। नेशनल अवार्ड मिलता है तो भी? तो बोला हाँ सर तो भी, ये रूल है यही है। ओह! तो मैं बोल रहा हूँ कि आप रखिए और करेक्ट है, देखिए मैं भी पैसा कमाने के लिए फ़िल्म बना रहा हूँ और ये इस फ़िल्म का कमर्शियल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी आपको लग रहा है कि कोई फ़िल्म एक्सेप्शनली अच्छा कर रही है, हुँ, तो आप उसको सपोर्ट कर दीजिए। जैसे इस बार इस फ़िल्म में जो छोटे-छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉग्स हैं, उनका हमको बहुत सपोर्ट मिला। मिला। आगे से आके कि सर ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमको कंटेंट दीजिए, हम स्प्रेड करें। करेंगे। तो मैं बस बड़े प्रिंट मीडिया से और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। हाँ, क्या अगर आप कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। ओवरऑल इ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। आने वाला है। तो ओवरऑल आपके पास जो बिज़नेस आने वाला है वो ज़्यादा ही आएगा। तो हम एस्टेब्लिश तो करें अपने पास। यही रीज़न है कि बाहर हमको लोग इतना कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मलयालम फ़िल्मों का हमको पता क्यों चल जाता है कि वहाँ की इंडस्ट्री बहुत प्रो है। उनको लगा कुछ भी अच्छा है ना, हाँ, तो वो सीधा वो नेशनल मीडिया में डालते हैं डाल देंगे। और हुँ, हमको पता चल जाता है कि हुँ। यार ये फ़िल्म रिलीज़ हुई। जी, जी, तो यही रीज़न है। करेक्ट। ठीक है। अब मैं छोटे 3 शब्द बोलता हूँ, उसका आप 1 शब्द में जवाब दीजिए या 1 सेंटेंस में दीजिए। अहमदाबाद फ़िल्म्स। अहमदाबाद फ़िल्म्स। अहमदाबाद फ़िल्म एक एक सेंटेंस में जब 1 वर्ड में दीजिए, 1 सेंटेंस में दीजिए। अहमदाबाद फ़िल्म इज़ अ प्ले जो आपको कुछ ओरिजिनल ये सॉल्व पर करने की कोशिश करती है। एंड अहमदाबाद। अहमदाबाद इज़ माय फर्स्ट लव।
मतलब मैंने जहाँ पे मैं पैदा हुआ था उससे ज़्यादा टाइम मैंने अहमदाबाद में निकाला है एंड ट्रस्ट मी मतलब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मेरे को होम सिकनेस हो जाती है। मतलब मैं अभी एक हिंदी फ़िल्म कर रहा हूँ, मैं पहली फ्लाइट लेके बॉम्बे जाता हूँ, लास्ट फ्लाइट लेके वापस अहमदाबाद आ जाता हूँ। ओह! तो अहमदाबाद इज़ माय फर्स्ट लव। ग्रेट। एंड नसीरुद्दीन शाह। लाइक आई नेवर सीन अ पर्सन लाइक हिम। मतलब एक आदमी जिसने मैं सॉरी मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ, मैं 3-4 लाइनें बोलना चाहूँगा। एक्सट्रीम सॉरी बट जिन्होंने बिना कुछ कंडीशन के इतने बड़े एक एक्टर होने के बाद सपोर्ट हमें हाँ, और नसीर साहब के बारे में उनके बारे में तो आपने बहुत गलत ये मेरे को उसमें डाल दिया कि एक लाइन में बोलना है। यार वो आएगा नहीं उतने। उनके बारे में एक पूरा इंटरव्यू हो सकता है हाँ। कि उन्होंने सर 200 से ज़्यादा फ़िल्में फर्स्ट टाइम फ़िल्म मेकर के साथ की। की है। तो विदाउट एनी कंडीशन एंड उसके बाद भी जब फ़िल्म बन जाती है ना तो ही विल ट्राई कि आप ज़्यादा बात ना करो, आप अपने अगले प्रोजेक्ट में लग जाओ। करेक्ट। वेरी लाइक जेन्युइन पर्सन। ग्रेट। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, रियली एडमायर हिम। और ऐसे अगर और एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में हो ना, तो हमारी इंडस्ट्री कहीं से कहीं जा सकती कौन है। सा मतलब भी है? फिर हम ईरान को कोरिया को और फ्रांस फ्रेंच फ़िल्म को सबको बोलते हैं ना जितना आई थिंक हम अपने आप बहुत ईज़िली वैसा कर सकते हैं, अगर ऐसे एक्टर्स हो हमारी हो इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच मनीष जी। मनीष सैनी सर ने इतना टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट में उनके लिए इसके लिए मनीष जी का खूब-खूब आभार, धन्यवाद। और गुजराती फ़िल्मों के ऐसे कांसेप्ट्स लेकर आप आते रहे। और जय माता दी लेट्स रॉक आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए थिएटर में और देखिए, अभी चल रही है और बहुत सक्सेसफुल फ़िल्म है। जय माता जी, लेट्स जय माता जी लेट्स रॉक।